मेरे परिवार में मुझे मिलाकर कुल 5 लोग हैं, एक भाई, एक बहन, माँ, पिताजी और मैं। सभी को मेरा परिवार दुनिया का सबसे शांति पसंद परिवार लगता था, क्योंकि हमारे घर कभी किसी बात पर झगड़ा या कोई मतभेद होता ही नहीं था। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी जो मुझे घर जितना सुकून दे सकेगी। मेरी माँ मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला लगती थी। हालांकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे सुंदर होती है, लेकिन मेरी माँ वाकई बहुत सुंदर थी। घुंघराले सुंदर बाल, तीखे नैनन, गेहुआ रंग, चेहरे पर तेज, जो पूरे दिन की थकान के बावजूद भी हमेशा बरकरार रहता था। लेकिन दिखने में मेरे पिता इसके बिल्कुल विपरीत थे। दिखने में भी और स्वभाव में भी वो हमेशा शांत रहते थे और लोगों से बेजड़ कम घुलते मिलते थे। मैंने कभी अपने माता पिता को झगड़ते या नोकझोंक करते नहीं देखा था। शायद उसकी वजह थी कि पिताजी कभी भी माँ से किसी भी बात पर विचार विमर्श ही नहीं करते थे और ना ही माँ उनके किसी भी फैसले या काम में अपनी आपत्ति जताती थी। दोनों ही बेहद शांति से अपनी दिनचर्या बिताते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे माता पिता के रिश्ते को देखकर मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी, खासकर जब मैं उनकी तुलना मेरी दोस्त रजनी के माता पिता से करती थी। उसके माता पिता की तरह ना तो मेरे माता पिता बाहर अकेले घूमने जाते थे, ना ही रजनी की माँ की तरह मेरी माँ मेरे पिताजी से किसी चीज के लिए जिद नखरे करती थी, और ना ही वो दोनों एक साथ जोरों से हंसते या प्यार भरी नोकझोंक करते थे। लेकिन माँ को रेडियो पर पुराने प्यार भरे नगमे सुनना बहुत पसंद था। टीवी पर राजेश खन्ना और जितेंद्र की फिल्में देखना भी बहुत भाता था। जब उन्हें कभी तैयार होना होता था तो उनकी कोशिश रहती थी कि वे रेखा और श्रीदेवी की तरह दिखें, लेकिन बाबा को फिल्मों का कोई शौक नहीं था और ना ही वो कभी माँ की तारीफ में कुछ कहते थे। माँ को भी शायद पिताजी से कोई खास उम्मीद नहीं थी। मुझे एहसास हो चला था कि माँ और पिताजी तो एक ही नदी के 2 किनारों जैसे हैं, जो एक साथ चल तो रहे हैं लेकिन साथ है नहीं। एक रोज शायद मैं 9वीं कक्षा में रही होंगी, हमारी किसी बात से परेशान होकर मैंने माँ के मुंह से सुना, तेरी जितनी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी और एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। अपनी माँ की यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि 14 साल की उम्र में किसी की शादी कैसे हो सकती है। मैं सोचती थी कि मैं तो अभी भी स्कूल में हूँ, तो जिस उम्र में माँ को पढ़ना चाहिए था उस उम्र में उन्होंने शादी क्यों कर ली। यह सारे सवाल मुझे परेशान तो बहुत करते थे, लेकिन मैं कभी भी इस बारे में माँ से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि हमारे घर में बेतुके सवाल पूछना मना था। उम्र बढ़ने के साथ सभी बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। मेरी भी शादी हो गई थी, लव मैरिज, अपने माता पिता की मर्जी से, और मैं भी अपने घर परिवार में व्यस्त हो गई। एक शाम मैं और मेरी बहन माँ के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक ही मेरी छोटी बहन ने माँ से पूछ लिया कि माँ, क्या आप पिताजी को प्यार करती हो या अभी भी आपको राजेश खन्ना ही पसंद है। उसके इस मजाक पर हम दोनों बहनें तो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, लेकिन माँ नहीं हंसी, बल्कि वो बहुत संजीदा होते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो यही नहीं पता था कि प्यार होता क्या है। 14 साल की उम्र में एक दिन पता चला कि कल हमारी शादी है। अभी तक यही समझने की कोशिश कर रही थी कि शादी क्या होती है, कि 16 साल में पहला बच्चा भी हो गया हुई। उसके बाद की जिंदगी तो बस तुम दोनों और तुम्हारे पापा का ध्यान रखते रखते ही निकल गई। अब जहाँ तक प्यार की बात है तो हम तुम्हारे पापा की बहुत फिक्र करते हैं, उनकी हर समय चिंता रहती है, और शायद उन्हें भी हमारी, तभी तो एक पल बिना चैन लिए सबके लिए काम करते रहते हैं। अब इससे प्यार कह लो या कुछ और समझ लो, हमारी समझ में तो शादी होती है, प्यार नहीं। यह कहकर माँ चुप हो गई। मेरे और मेरी बहन के पैरों के नीचे जैसे जमीन निकल गई थी।
जिस उम्र में हम दोनों के दिमाग में स्कूल और दोस्तों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आती, उस उम्र में हमारे माता पिता की शादी हो गई थी, वो भी बिना प्यार, बिना किसी मर्जी के किसी अनजान के साथ बाल विवाह, और फिर पूरी जिंदगी ऐसे चुपचाप ही दोनों ने एक साथ निकाल दी। क्या मेरे माता पिता अपनी अपनी मर्जी से या फिर एक उम्र और सब चीजों की समझ होने पर शादी करते तो क्या तब भी उनकी जिंदगी ऐसी ही होती, बिना रोमांच और बिना प्यार वाली? इसमें दोष किसका था? 14-15 साल के बच्चों का या उस समाज का जो केवल पुरानी कुरीतियों के कारण मासूम बच्चों से उनका बचपन छीनकर उन्हें दूसरों की जिम्मेदारियां संभालने के लिए आपस में बांध देते हैं, कि जैसे कि किसी के आंगन में खुटे से गाय को बांध दिया जाता है। मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे माता पिता ने हमें न सिर्फ तनाव मुक्त बचपन दिया बल्कि हमें हर उस जानकारी से अवगत करवाया जिससे हम इतने समर्थ हो सके कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद ले सकें। मित्रों, आपको क्या लगता है, बाल विवाह करके किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करना सही है? और आप बाल विवाह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लिखे कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। धन्यवाद।